नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त प्रहलाद शर्मा। आप देख रहे हैं पिंक सिटी टाइम्स। साथियों, आज का जो वीडियो है ये एकमात्र वीडियो नहीं है, ये कहानी उस पीड़ा की है जिस पीड़ा को एक परिवार पिछले लगभग 23 साल से भुगत रहा है। ये पीड़ा ऐसे परिवार की है जो इंसान ये लड़ाई लड़ते लड़ते स्वर्गवासी हो गया। अब वो लड़ाई इनके पुत्र लड़ रहे हैं। लड़ाई है जेडीए के बड़े घपले की। जेडीए और कुछ तथाकथित लोगों ने मिल करके एक संपत्ति को अवैध रूप से उसमें फर्जी पट्टा जारी करना, बहुत सारी उसमें चीजें हुई है। उसकी जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इस घटना से पीड़ित व्यक्ति। 23 सालों से लोग कानून लड़ रहे हैं और क्या कुछ इनको समस्या हुई, इनसे बात करते हैं। स्वागत है साहब, नाम बताइए। मेरा नाम कैलासन सैनी है। मेरे पिताजी का नाम कालूराम सैनी है और मेरे पिताजी ने एक भूखंड 2 और 3 जयश्री नगर रोड नंबर 14 पर स्थित है, वहाँ पर लिया था वर्ष 1987 में। और जब लिया तब समिति ने उसी टाइम एक भूखंड का पट्टा जारी कर दिया था और मेरे पिताजी से कहा कि एक का आपको बाद में देंगे। तो दोनों पट्टों के लिए तो एक का तो 1987 में उन्होंने जारी कर दिया था, पर कब्जा उसी टाइम 1987 में दोनों भूखंड का मेरे पिताजी को दे दिया था समिति ने। उसमें मेरे पिताजी ने चारों तरफ बाउंड्री वाल और 2 कमरों का निर्माण कर लिया था और मैं और मेरा बड़ा भाई कन्हैयालाल सैनी उसमें प्रकाश मोटर डेंटिंग पेंटिंग के नाम से कारखाना भी चालू कर लिया था। 1990 में कारखाने का रजिस्ट्रेशन भी करवा लिया था प्रकाश मोटर डेंटिंग पेंटिंग के नाम से, और हम लोग वहाँ पर काम करते चले आ रहे थे। वर्ष 1999 में मेरे चाचा सुवालाल ने उस प्लाट को अपना बताया कि ये तो मेरा है, और एक 1986 का पट्टा बनवाकर समिति से फोटोकॉपी और थाना मुरलीपुरा में एक मुकदमा दर्ज कराया 5099 में। और उसके बाद में हमने भी उसके विरुद्ध में एक मुकदमा दर्ज करवाया 5599 में। फिर एक दूसरा मुकदमा 11099 में करवाया जब मेरे चाचा ने गेट पे ताला लगा दिया और हमारा कहना नहीं माना, बोले मैं तो तुम्हारे को इसमें घुसने नहीं दूंगा प्लाट में। तब 11099 का नंबर का मुकदमा दर्ज कराया, थाना मुरलीपुरा आकर गेट का ताला खुलवा गए और हम लोग उसमें रह रहे थे, पहले भी रह रहे थे, काम भी चला रहे थे। तो इस तरह से इस मकान प्लाट पर पहले तो मेरे चाचा ने 5099 का जो मुकदमा दर्ज करवाया उसमें 1986 का पट्टा पेश किया कि मैंने 15 साल पहले खरीद लिया था समिति से और मैं इसका मालिक हूँ, जबकि भूखंड संख्या 2 और 3 इसके बीच में कोई दीवार नहीं थी। 2 और 3 संयुक्त रूप से बने हुए थे, इसके बीच में कोई भी दीवार। तो जो आदमी पहले 86 से लेगा तो अपने प्लाट में अलग बनाएगा, किसी के प्लाट में मिलाएगा थोड़ी। पर वो मिला हुआ था कि हमारे दोनों के प्लाट जो थे हम 2 और 3 मेरे पिताजी के द्वारा खरीदे हुए थे। तो 110 नंबर के मुकदमे पे उन्होंने कोई कार्रवाई फिर बाद में पुलिस ने करी नहीं। थोड़े दिन बाद में मेरे चाचा ने फिर इसमें दीवार लगाने की कोशिश करी। हम लोग शादी में गए हुए थे, तब मेरे पिताजी ने मना किया तो पिताजी के साथ मारपीट की। तो मेरे पिताजी ने फिर मेरे को बताया तो हम लोग थाने में गए और उनके एक मुकदमा दर्ज कराया 41799 में। और फिर मेरे चाचा ने कुछ नहीं करा थोड़े दिन। तो उसके बाद में मेरी दादी की मौत हो गई 2002 के लगभग। तब हम लोग वहाँ मेरे पिताजी अब इस कारखाने को ताला लगाकर घर पे आ गए। पीछे से मेरे चाचा ने इसका ताला तोड़कर प्लाट के अंदर घुस गया और निर्माण कराने लग गया, दीवार खोदने। तो हम लोगों को पता चला, हम थाने मुरलीपुरा में गए तो थाने वाले बोले आप कोर्ट से आदेश लाओ, आपके कोई कार्रवाई। तो कोर्ट का आदेश लेकर आओ तब जाकर आपका रिपोर्ट दर्ज। तो मेरे पिताजी हम गए कोर्ट में, तो वहाँ सिविल की जो कोर्टों की गर्मियों की छुट्टियां थी, उसके बाद में हमने सिविल कोर्ट में स्टे के लिए लगाया कि साहब ये 2 पट्टे कैसे आ गए, इसमें 2 पट्टे कहाँ से आ गए। तो स्टे के लिए लगाया मेरे चाचा के विरुद्ध में। तब पता चला उस सिविल मुकदमे में कि मेरे चाचा ने तो ये प्लॉट किसी सुमित्रा देवी को बेचान कर दिया है और जेडीए के नाम से। तब मेरे पिताजी समिति के पास गए कि आपने इसका पट्टा कैसे जारी कर दिया। तो समिति अध्यक्ष ने बताया कि मैंने इसको कोई पट्टा जारी नहीं किया, मेरे साथ आप थाने चलो, मैं रिपोर्ट दर्ज करवाता हूँ।
तो मेरे पिताजी के साथ वो थाने आए, तो थाने पर भी थाने वालों ने समिति अध्यक्ष रविदत्त शर्मा की रिपोर्ट नहीं लिखी। तो उसने कोर्ट में जाकर एक इस्तगासा पेश किया कि मैंने सुवालाल को कभी कोई पट्टा जारी नहीं किया है, और इस्तगासा पेश कर वो चला गया। मेरे चाचा ने वो जब सुमित्रा देवी को भेज दिया, वहां सुमित्रा देवी ने जेडीए से इसका पट्टा प्राप्त कर लिया, फर्जी कागजों को मिला हुआ। तो फिर मेरे पिताजी ने जेडीए में सूचना के अधिकार में लगाया कागजों को कि साहब इसकी हमें सूचना दी जाए। तो जयपुर विकास प्राधिकरण ने 2009 से 2015 तक सूचना ही नहीं उपलब्ध कराई। इतने साल तक सूचना उपलब्ध नहीं करवाई? नहीं कर, तो फिर सूचना अधिकारी को जब दोबारा मुख्य अधिकारी को इसकी सूचना दी तो उन्होंने इस पर जुर्माना लगाया कि आप इसको सूचना दो। तब बाद में उन्होंने पूर्ण सूचना दी। पूर्ण सूचना के बाद में जब पूरे दस्तावेज हमारे पास आए, तब हमने इसको पुनः मजिस्ट्रेट साहब के सामने इसको कागजों को पेश किया। उससे पहले मुरलीपुरा थाना ने हमारे मुकदमे को बंद कर दिया। तब पुनः हम हमारे पिताजी को कोर्ट में पेश किए उन दस्तावेजों को, और कोर्ट में पेश करने से 2017 में न्यायालय ने आदेश दिया कि आप इनकी पुनः जांच करो, फर्जी पट्टे की पुनः जांच करो। तब मेरे पिताजी और न्यायालय का आदेश मुरलीपुरा थाने में आया। तो 2017 तक के बाद में 2-3 साल तक पुलिस वालों ने कोई कार्रवाई उसको करी ही नहीं। उल्टा जब मेरे पिताजी गए तो बोले एक मुकदमा और दर्ज हुआ इस प्लॉट के बारे में कि तुम दोनों चोर और तीसरा आदमी इसका मालिक है, एक और फर्जी पट्टा बनाकर किसी को, हाँ मतलब फर्जी पट्टों की लाइन लगा दी। हाँ, 3 पट्टे इसके एक ही भूखंड के आ चुके। फिर जब मुरलीपुरा थाना ने इसमें कोई कार्रवाई नहीं करी, तब मेरे पिताजी ने मेरे से कहा कि क्या करें। तब मैंने एक एप्लीकेशन प्रार्थना पत्र पुलिस अधीक्षक को जयपुर से को दिया कि साहब इस प्रकार से हमारे इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तब पुलिस अधीक्षक ने इसको जांच का आदेश दौलतपुरा थाना को दिया, और दौलतपुरा थाना में हमने कोर्ट के पूरे दस्तावेज उनको पेश कर दिए। कोर्ट में 164 में बयान हुए थे, वो भी प्रस्तुत कर दिए, अन्य बयान भी करवा दिए, और पूरा दस्तावेज दौलतपुरा थाना को उपलब्ध करवा दिए। उसके बावजूद भी दौलतपुरा थाना ने कोई कार्रवाई नहीं, जबकि मूल आवंटन पत्र तक दौलतपुरा थाना ने हमसे लेकर जब्त किया है, जो कि उनके फाइल में लगा हुआ है। जब दौलतपुरा थाना ने कोई कार्रवाई नहीं करी तो पुनः फिर एक बार एसपी साहब को हमने एप्लीकेशन प्रार्थना पत्र दिया, तो उन्होंने इसको जांच चौमू वर्त अधिकारी को दे दी। अब चौमू वर्त अधिकारी भी आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं करी, जबकि ये मूल आवंटन पत्र मेरे पिताजी के नाम से दर्ज है। वर्ष 1990 में यहाँ रोड नंबर 14 पर ट्रांसपोर्ट नगर की आवाप्ति के लिए जेडीए ने 3 कॉलोनियों को आवाप्त करने का नोटिस दिया था। उसमें किसान को क्लेम देने लगे थे। तब मेरे पिताजी ने और यहाँ के आसपास की समिति वालों ने कहा कि हम लोग इसके मालिक हैं, ना कि किसान। और एक समिति बजरंग नगर विकास समिति के नाम से समिति बनाई सब लोगों ने, और जेडीए को विज्ञप्ति दी कि आप इसको मत हटाएं, हम लोग यहाँ पर बस गए हैं और हटाना है तो आप हमें क्लेम दीजिए। तब समिति ने क्रमवार सूची भेजी थी कि कौन इस प्लॉटों के भूखंड के मालिक है। उसमें प्लाट नंबर 2 और 3 में मेरे पिताजी का नाम दर्ज है। मेरे चाचा सुवालाल जी का प्लाट का कहीं पर भी कोई लेखा जोखा। अच्छा, जो सूची आई थी नई, तो उसमें कालूराम सैनी का नाम था, सुवालाल सैनी का नाम नहीं है, और उसमें भी सूची में नाम नहीं है। और जब भूखंड हमने पिताजी ने बना लिया था, उसमें बिजली के कनेक्शन, टेलीफोन के कनेक्शन और गैरेज का रजिस्ट्रेशन में हमने अपने नाम से करवा लिया था। पर इसमें थाना मुरलीपुरा ने कोई कार्रवाई नहीं करी, और दौलतपुरा वालों ने भी कोई कार्रवाई नहीं करी, और चौमू थाना अध्यक्ष ने भी कोई कार्रवाई नहीं करी। और कोरोना काल में मेरे पिताजी ने जो मुकदमा दर्ज किया था, उनकी भी मृत्यु हो गई 9 मई को। और इस प्रकार से जेडीए ने आज दिन तक कोई कार्रवाई नहीं की, जबकि हमारे पिताजी ने बार बार जेडीए को प्रार्थना पत्र दिया है कि आप इस फर्जी पट्टे को निरस्त कीजिए, पर उन्होंने इस पर कभी कोई सुनवाई नहीं करी और कोई भी कार्रवाई जेडीए नहीं करी। जबकि ये इसमें राधेगौंड बिल्डर्स डेवलपर्स, सुमित्रा देवी अग्रवाल, मेरे चाचा, इन सब लोगों ने जब काम शुरू किया तो मैंने विरोध किया था और बताया कि ये आपका सारे पट्टे फर्जी है। मेरे पिताजी ने अखबार में विज्ञप्ति जारी करवा दी थी कि इस भूखंड का मामला कोर्ट में लंबित है, कोई भी इसको खरीदेगा बेचेगा वो स्वयं जिम्मेदार होगा। ये दैनिक नवज्योति अखबार में प्रकाशित करवाई थी। उसके बावजूद भी उन्होंने वहां पे और जब वो बिल्डर्स वहां पर आए तो हमने उनको बताया, सुमित्रा देवी अग्रवाल को और इनको, कि देखिए ये भूखंड है जो पूर्व से हमारा है,
हमारा कब्जा चला रहा है। इसमें नल, बिजली, टेलीफोन, यहाँ परिवार राशन कार्ड सब हमारे हैं। ये फोटोकॉपी से केवल पट्टा उठाया है, उनके पास मूल आवंटन पत्र भी नहीं है। जेडी की सदस्यता सूची में भी मेरे पिताजी का नाम दर्ज है, उसके बावजूद भी जेडी ने पट्टा जारी कर दिया। और पट्टा भी इस तरह से फर्जीवाड़े से जारी किया है जेडी ने कि उन्होंने कोई कागज पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं समझी कि खरीदार से जो एग्रीमेंट किया गया है सुमित्रा देवी ने, उसमें उन्होंने बताया कि ये भूखंड हमने दिनांक 2 इसको खरीद लिया है और खरीद लिया और मूल आवंटन पत्र सुमित्रा देवी को दे दिए। मेरे चाचा ने ऐसे घोषणा की है उसमें। अच्छा भाई, हमने मूल आवंटन पत्र इनको दे दिया है। हाँ, और मूल आवंटन पत्र दे दिया है, और वही आदमी 6 महीने बाद में रिपोर्ट दर्ज कराया कि भूखंड का कब्जा आज भी मेरे पास है और मैं कहीं मुरलीपराग की तरफ जा रहा था, मेरे से कागज खो गए और उसी खोया पाया की रिपोर्ट से उन्होंने फर्जी पट्टा बना लिया। फिर बना लिया। हाँ। तो देखिए दोस्तों, किस तरीके से मिलीभगत यहाँ पे हो रही है। आप इसको क्रॉस वेरीफाई करेंगे कि 6 महीने पहले वो ऑलरेडी बोल रहा है कि हमने बेचान कर दिया, इसके मूल इसको पकड़ा दिया गया है, उसके बाद में वो बोल रहा है कि मेरा जो है गिर गया, हाँ, हो गया। तो ये बड़ी मिलीभगत सामने आ रही है। बिल्कुल। और इसमें थाना मुरलीपराग की ये मिलीभगत है कि उसी थाना में मेरे चाचा एक 50-99 मुकदमा दर्ज कराते समय करें कि मैंने 1986 में खरीद लिया था और उसके आवंटन पत्र की कॉपी भी उस मुकदमे में लगी हुई है 1986 के। और एक ही व्यक्ति के पास में 2-2 भूखंड के पट्टे, एक ही भूखंड के 2 पट्टे अपने नाम से, एक 1986 का और एक 1994 का बना लिया और उससे जेडीयू का वो मूल भूखंड बनाकर हमारे भूखंड को हड़प करना चाहते हैं। और इसमें भी जेडी की ये है कि जब जेडी ने सदस्यता सूची देखी, उसमें मेरे पिताजी का कोऑपरेटिव में समिति ने नाम भेजा है कि ये कालूराम को ही हमने आवंटन किया है भूखंड संख्या 2 और 3। जब कालूराम को सैनी को आवंटन कर दिया आपके पिताजी को, तो फिर उन्होंने 86 में कैसे अपने नाम से वो करा लिया? वो फर्जी फोटोकॉपी से उन्होंने स्वयं बना ली। स्वयं बना लिया? हाँ, स्वयं की बनाई है फोटोकॉपी। मेरे चाचा सुमित्रा देवी अग्रवाल और ये राधे गोविंद बिल्डर्स है, इनकी जेडीए में और पुलिस अधिकारियों से जानकारी है और ये ऐसे फर्जी पट्टे बनाकर किसी का भी भूखंड हड़प लेते हैं। मेरे चाचा ने स्वयं अपने भूखंड के 2 पट्टे बना रखे हैं। एक पट्टा किसी को गिरवी रख रखा है और दूसरे पट्टे को जेडीए में आवेदन किया था कि इस पे साहब नियमन कर दो। तब उनको पता चला तो उन्होंने भी उस पर मुकदमे दर्ज कराए। अपने खुद के भूखंड के उन्होंने 2-2 पट्टे बना रखे हैं। साथियों, मुझे इनकी बात से ऐसे बड़े गिरोह का आशंका हो रही है कि इन्होंने बड़ा गिरोह बनाया हुआ है जो किसी की भी संपत्ति को क्या बोलते हैं, कागजों को खुर्द-बुर्द करके और उनमें बदलाव करके, उसमें मिलीभगत करके कहीं ना कहीं बड़ा कोई संदेह मेरा जा रहा है। बाकी प्रशासन से ये आग्रह कि इनकी आप जांच करें, और अगर कोई व्यक्ति न्याय के लिए तरस रहा है, पिछले 23 साल में आप ये देखिए ना, 4 सरकारें चेंज हो गई, 5 भी चल रही है। हाँ। 4 सरकार चेंज हो गई, कोरोना काल हमने देख लिया, नोटबंदी देख ली सारी, और इनके पिताजी तो मृत्यु हो गई केस लड़ते लड़ते, उसके बावजूद इनके कोई सुनने वाला नहीं है। मेरे पिताजी ने जब सूचना मांगी नहीं दी, बहुत परेशान किया उन्होंने। फिर दूसरे अन्य व्यक्ति के नाम से जब सूचना मांगे ना, तब सूचना उसको दी गई है राम प्रताप के नाम से। फिर किसी और व्यक्ति को हमने कहा तो उसने अब ये सूचनाएं ली, तब पूर्ण सूचना प्राप्त हुई। उस सूचना के अधिकार के अंतर्गत हमें पता चला कि जेडी ने किस प्रकार से एक फर्जीवाड़ा करके, वो कभी मौका देखने नहीं गए। जयश्री नगर पे आज भी 25 फीट की रोड है और जो मेरे चाचा द्वारा पेश किया गया पट्टा है उसमें 30 फीट की रोड बता रहे, जब क्या रोड 5 फुट की रोड गायब हो गई? आज भी नहीं है। जेडी सबका 2.5 फीट पट्टा काटकर समिति ने, जेडी ने पट्टे जारी किए हैं। और ये सुमित्रा देवी अग्रवाल और जेडीए की मिलीभगत वाले कर्मचारियों की, इनकी मिलीभगत से उनका बिना 25 फीट की रोड पे 30 फीट की रोड बताकर बिना 2.5 फीट रोड की जमीन काटे हुए। आप वो दिखा सकते हो जो जेडी की वो है? मैं कैमरामैन से निवेदन करूंगा, थोड़ा कैमरा आगे ले आए। देखिए, थोड़ा आगे लिए, मैं दिखाता हूँ। ये सूचना ली हुई है, हमारे पिताजी के नाम से नहीं दी। अच्छा, ये सूचना आपने किसी और व्यक्ति के नाम से ली है फिर? हाँ। तो आप थोड़ा इसको जूम कर लीजिए ऐसे। कागज आ रहा है। अब इसमें आप बताइए क्या क्या गड़बड़ियां हुई है? अब इसमें देखिए, ये तो सूचना किस तारीख को ली गई है। ये इकरारनामा है जिसमें मेरे चाचा ने सुमित्रा देवी को बेचना तय किया है। ठीक है, ये सुवालाल जी है। हाँ, और ये विक्रमबंद। हाँ, ठीक है। इसमें सुमित्रा देवी इसमें खरीदार है। हाँ, इसमें सुमित्रा देवी खरीदार है। तो इसी पेज में आप देखिए,
ये हाईलाइट किया हुआ है, ये हाईलाइट किया हुआ है, ये कॉलम में लिखा हुआ है कि प्रथम पक्ष विक्रेता ने उक्त प्लाट के संबंधित समस्त असल कागजात, आवंटन पत्र, मय साइड प्लान एवं रसीद के आदि सभी द्वितीय पक्षकृत को समला दिए अर्थात दे दिए हैं। अच्छा, मूल आवंटन पत्र इन्होंने लिखा है कि मूल प्लाट से संबंधित असल दस्तावेज, आवंटन पत्र, साइट प्लान की रसीद द्वितीय पक्ष को दे दिए, और ये है 19/12/2001 को। साथियों एक बार देखना, डेट मिलाना आप, 19/12/2001 को ये बात इसमें कही गई है रजिस्ट्री में, जो इन्होंने प्लाट बेचा है। ठीक है, और ये इन्होंने ये आवंटन पत्र दिया है इनको, जो फर्जी वाला है। ये साइड प्लान दे दिया। इसके साथ इन्होंने, मेरे चाचा ने एक प्रथम सूचना रिपोर्ट थाना मुरलीपुरा में दर्ज कराई है कि मैं दिनांक 11 अप्रैल 2002 को इन्होंने एक एफआईआर दर्ज कराई है कि साहब मैं स्कूटर लेकर मुरलीपुरा की तरफ जा लिखा है। साथ ही मैं आपको बता दूं, मैं इसमें लिखा है कि 8/4/2002 को प्रार्थी रोड नंबर 14 से स्कूटर आरजे, इसने ये स्कूटर नंबर है, सामुदायिक केंद्र मुरलीपुरा के अपने प्लाट नंबर 2 की मूल कागजात, आवंटन पत्र, साइट प्लान की रसीद खो गई। अच्छा, तब उसने वहां पे तो बेच दिया 6 महीने पहले, 6 महीने पहले बेच दिया, और 6 महीने बाद बोल रहा है कि मेरा खो गया। अब जेडी वालों ने इस फाइल को पढ़ाई नहीं कि 6 महीने पहले मूल आवंटन पत्र सुमित्रा देवी को दे दिए, तो सुमित्रा देवी के पास से खोने चाहिए। आपने क्यों कहे? कोई भी आदमी आज दिन तक किसी को प्लाट बेच देता है, उसको कागज देता है, तो मूल कागज अपने पास लेता है, तो वापस पार्टी को क्यों देगा? तो क्योंकि इस कागज को लेकर जब सुमित्रा देवी जेडी गई तो उनको पता चला कि मूल आवंटन पत्र नहीं है। तब उन्होंने कहा कि आप रिपोर्ट दर्ज कराएं, तो सुवालाल ने दर्ज कराई कि साहब इस भूखंड में मैं कब्जा हूँ, मेरा ही कब्जा है, आज भी मैं कब्जे से हूँ, जबकि यहाँ कह रहे हैं कि मैंने कब्जा भी दे दिया है। शपथ पत्र में कह रहे हैं, इसमें पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराते समय कि मैंने इनको दे दिया। इसमें आप देखिए दोस्तों, दिसंबर से और ये अप्रैल तक की कहानी आ गई है, डेट का आप मैच करना। आगे फिर इन कागजों को लेकर ये शपथ पत्र साथ में 10 रुपए के स्टाम्प पे दिया है कि मैं इस पे निवास कर रहा हूँ, मेरे चाचा, और यहाँ कह रहे हैं कि मैंने उनको समझा दिया कि देने के बाद में भी वो निवास है। फिर ये सुमित्रा देवी इन कागजों को लेकर जेडीए में उपस्थित हुई, ये स्टाम्प वगैरह उन्होंने खरीदे और जेडीए में उपस्थित हुए। यहाँ उन्होंने 7/5/2002 को आवेदन किया कि साहब इस भूखंड का मेरे को नियमन कर दिया जाए, इस भूखंड का नियमन। तो नियमन के लिए अधिकारियों ने जांच की। जांच लिस्ट में यहाँ समिति द्वारा मेरे पिताजी का नाम प्रस्तुत है कि ये भूखंड कालूराम को जारी हुआ है। इसमें लिखा रहा है, उपरोक्त आवेदन पत्र की जांच की गई, प्रार्थी का नाम जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जारी वर्ष 1994 में संशोधित सदस्य सूची सहकारी समिति द्वारा प्रस्तुत सदस्य सूची में अंकित है। नवीन सूची में क्रम संख्या पर कालूराम सैनी पुत्र श्री सुखदेव का नाम अंकित है। अच्छा, आपके पिताजी का नाम इसमें अंकित है 2 मई वाले कि भूखंड संख्या 2 पर समिति ने कालूराम का नाम भेजा है और कालूराम इसके मालिक हैं। जब कालूराम इसके मालिक हैं तो सुमित्रा देवी के तो ये बात जेडी खुद स्वीकार कर रहा है। हाँ, तो यहाँ उनको कम से कम स्टाम्प कालूराम ने बेचे होते, उनके खो जाते तो भी वो पट्टा बना कर देते, पर यहाँ कोई अन्य व्यक्ति कह रहा है कि मेरा भूखंड है, जबकि उनको यहाँ समिति में मिल गया तो आगे पट्टा बनाने की कोई जरूरत ही नहीं है। और उनकी चोरी देखिए कि 7/5/2002 को वो कह रहे हैं कि इसकी साहब हमने अखबार में विज्ञप्ति दी। उन्होंने आवेदन किया 7/5/2002 को इन्होंने नियमन के लिए आवेदन दिया, और आवेदन से पूर्व ये इन्होंने दैनिक नवज्योति में प्रकाशित किए जो कि 22 अप्रैल का है। उससे पहले ही पहले इनका सपना आ गया। तो जेडी ने बिना ये पता लगाए, ये पूर्व में सूचना कैसे लग गई, किस कारण से उनको पता लग गया, ऐसी कौन सी उनको बूझ आती है कि साहब फला आदमी आएगा और उसके कागज खो जाएंगे। और इस सारे फर्जीवाड़े को जेडी कर्मचारियों ने इसकी मिलीभगत से, ये राधे गोविंद बिल्डर्स एंड डेवलपर्स जो श्रीमती सुराज सिंघल विद्यानगर में रहते हैं वो चलाते हैं। ये ऐसे बिल्डिंगों पर कब्जा करते हैं और अवैध निर्माण करके जो मुख्य आदमी है उसको बेदखल करते रहते हैं। और ये एक बड़ा गिरोह है इनका, जेडीओ वालों का, और इनके साथ इनकी पूरी मिलीभगत है। इसकी जांच के लिए थाना मुरलीपुरा, एसपी साहब, समस्त अधिकारियों को, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री साहब को, प्रधानमंत्री साहब को भी मैं इस बारे में प्रार्थना पत्र मेरे पिताजी दे चुके हैं, पर उस प्रार्थना पत्र पर कोई कार्रवाई नहीं। ये देखिए, प्रार्थना पत्र 2005 में मेरे पिताजी ने जेडीए को भी दिया है कि भूखंड संघ का मैं आवंटी हूँ और इसको मेरे को आवंटन पत्र दिया जाए। ये मेरे पिताजी ने आवंटन पत्र भी पेश किया है। ये
उसका साइड प्लान है। तो थाने वाले भी नहीं सुनते आपकी? जी नहीं, थाने वालों को पूरे सबूत दिए, बोले हम क्या करें, तू कोर्ट में जा, और कोर्ट के आदेश को मानते नहीं है। 2017 से कोर्ट का न्यायालय का आदेश है कि आप इसकी जांच कीजिए, और आप देखिए कि किस प्रकार से 2017 से कोई व्यक्ति अपने न्याय की उम्मीद में इस दुनिया से ही चला गया। बड़ी शर्मनाक बात है दोस्तों कि एक व्यक्ति अपना जीवन पूरे केस लड़के और उनकी मौत तक हो गई, और यहाँ पे आप डॉक्यूमेंट में जो भाई साहब दिखा रहे हैं एक एक चीज वेरीफाई हो रही है कि किस प्रकार से घपला किया गया है, घोटाला किया गया है, मिलीभगत की गई है, और एक गरीब इंसान को उसके खुद के प्लाट से बेदखल करने की कोशिश की जा रही है। हाँ, ये कुछ तथाकथित बिल्डर्स के द्वारा ये मेरे पिताजी ने स्वयं जेडी को प्रस्तुत किए थे कि ये देखिए मैं इस भूखंड पर रहता हूँ, मेरा आवंटन पत्र है, इसके साथ साथ मेरा परिवार का राशन कार्ड में भी आप देखिए 2-3 जयश्री कॉलोनी रोड नंबर 14 मेरा परिवार का राशन कार्ड है, इस पर मैं परिवार के रह रहा हूँ। ये उन्होंने दस्तावेज पेश किए और ये बताया कि समिति ने स्वयं सुवालाल और के विरुद्ध एक मुकदमा दर्ज किया हुआ है, उसकी छाया प्रति भी उन्होंने पेश की। जेडीए को कहा कि जेडी खुद कह रहा है समिति वाला कि मैंने इसको पट्टा नहीं दिया, उसके बावजूद उन्होंने फर्जी पट्टा जारी कर दिया और आज दिन तक उस फर्जी पट्टे को निरस्त नहीं कर रहे, और ये कह रहे हैं कि आप तो कोर्ट में जाओ। मतलब गलती उनकी और भुगते गरीब आदमी। और यहाँ देखिए इन्होंने 1995 का पट्टा है, और सुवालाल जी ने एक 50-99 मुकदमे में एक 86 का पट्टा। और तो साथ ही हम बात कर रहे थे किस प्रकार से 23 साल से एक परिवार न्याय के लिए लड़ रहा है, वहीं जेडीए के कुछ भ्रष्ट अधिकारी, कुछ तथाकथित बिल्डर और कुछ तथाकथित लोग जो गलत कागजों से कागजों को खुद-बुद करके फोटोकॉपी से उन्होंने वो प्लाट का एक कब पट्टा बनवा लिया, और वो भी जेडी से बनवाया जी। तो आप क्या कुछ कहना है आपका? मेरे को ये कहना है कि देखिए ये मेरे पिताजी का मूल आवंटन पत्र है। ये आपके पिताजी के नाम से मूल आवंटन पत्र है? भूखंड संख्या 2 जय श्रीनगर जोड़ला और रोड नंबर 14 पर स्थित है। यह आपका है 1595 का? हाँ, 1595 का जारी किया हुआ, समिति द्वारा जारी किया हुआ है, और इसकी समिति में जेडीए में विकास प्राधिकरण में लिस्ट में सदस्यता सूची में भी इसी का नाम है, कालूराम सुखदेव जी। हाँ, वो इसी का नाम दर्ज है। और ये थाना जो दौलतपुरा है, उन्होंने जांच में थाना अधिकारी नरेंद्र सिंह की थे, नरेंद्र जी, उन्होंने जब्त कर लिया था और कहा कि आप बताओ, तो हमने उनको बता भी दिया, उनको जब्ती भी दे दी। न्यायालय से जो 164 में बयान हुए थे वो उनकी भी फोटोकॉपी उनको प्रस्तुत कर दी, फाइल में भी लगी हुई थी, उसके बावजूद भी उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी। इतना कुछ सामान आपने पेश किया, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई? इसके अलावा फिर मैंने उनको बताया कि ये देखिए, और ये जांच भी शायद न्यायालय के आदेश पे हुई थी? हाँ जी, हाँ, 2017 से न्यायालय का आदेश था। फिर ये मुकदमा नंबर 5599 जो सूचना के अधिकार में मेरे लिए हुआ है रिपोर्ट कि ये थाना मुरलीपुरा में रिपोर्ट दर्ज कराई मेरे चाचा ने कि ये भूखंड मेरा है और मैंने 16-15 साल पहले खरीद लिया था, और 1986 का पट्टा इसमें प्रस्तुत किया है। ये देखिए वो जो फर्जी वाला पट्टा है। हाँ, ये मूल ये मेरे चाचा ने पहले 1986 का पट्टा पेश किया है कि ये भूखंड मैंने 1986 से समिति से लिया था, और समिति वालों ने मना कर दिया, भाई हमने कुछ नहीं, किसी समिति ने कहा कि हमने कभी इसको जारी 1986 को किया ही नहीं है हमने। तो उसने फिर दूसरा आवंटन पत्र, जब उनको पता लगा कि कालूराम जी के पास मूल आवंटन पत्र है इस दिनांक का, तो एक और आवंटन पत्र 12/4/95 का हमारे से 1 महीना पुराना एक फोटोकॉपी बनाकर जेडीए में प्रस्तुत करके हमारे भूखंड को हड़पने के लिए सुमित्रा देवी अग्रवाल को। तो इसमें कौन कौन लोग जिम्मेदार है आपके साथ? इसमें देखिए मुख्य रूप से तो मेरा चाचा है, उसने सुमित्रा देवी को इसमें शामिल किया, और राधे गोविंद बिल्डर्स जो डेवलपर्स हैं, श्रीमती सुराज सिंगल जो कि बिल्डिंग डेवलपकार इनका कार्य करते हैं, वो सारे मिलकर पूरा गिरोह एक तरह से। हाँ, तो जेडी कर्मचारियों की इसमें पूरी सांठगांठ है। हमने बार बार प्रार्थना पत्र दिए हैं, ऐसा नहीं है, थाने में भी दिए हैं। जब राधे गोविंद बिल्डर्स और डेवलपर्स यहाँ बनाने के लिए आगे, कब्जा करने के लिए आए, तो हमने उनको मूल कागज दिखाए, और मूल कागज दिखाकर उनको बताया कि हम आउंटी आप कैसे इसमें निर्माण करवा रहे हो, और थाने में एक प्रार्थना पत्र पेश किया कि इस प्रकार से ये फर्जी कागज लेकर इस पे कब्जा करने आए, इनको रोका जाए। पर पुलिस वालों ने रोका नहीं, केवल उनको शांति भंग में पाबंद करके छोड़ दिया, और उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं किया। जहां पर भी हम प्रार्थना पत्र देते हैं, हमारा प्रार्थना पत्र और अधिकारियों की कमाई, इसके अलावा कुछ भी इसमें आज दिन तक कोई कार्रवाई
नहीं हुई। ये बड़ा आरोप है। देखिए कि बिल्कुल, तो इनका जो कथन है हाँ। कि इनका एक एप्लीकेशन और उनके अधिकारियों की कमाई। जी, मैंने 2-3 बार तो पुलिस अधीक्षक साहब को सभी कागज दस्तावेज पेश किए हैं सूचीबद्ध कि तो जहाँ भी आप एप्लीकेशन देते हैं वहाँ वो पैसा पहुँचा देते हैं। हाँ, बिल्डर से बड़ा गिरोह है इनका, वहाँ पूरा जेडीए में ये पैसा बांटते हैं कि, और उन्होंने साहब कहा है कि बोले तू हमारा कुछ नहीं कर सकता, हमारे साथ सरकारी कर्मचारी मिले हुए हैं। और तो देखिए दोस्तों किस प्रकार से एक बड़ा जो गिरोह है एक्टिव है, 1 साल से नहीं, 2 साल से नहीं, पिछले 23 सालों से मिलकर के सभी लोग मिलकर के एक पीड़ित परिवार को हैरान परेशान करके उनके मूल प्लाट से उनको बेदखल करने की कोशिश की जा रही है। और जहाँ पर अलग-अलग तरीके से फर्जी पट्टों का आना, फिर किसी का बेचान किसी को कर देना, इस दौरान उनके पिताजी की मृत्यु और अब ये, और उसके बाद में भी इनको साफ-साफ कहा जाता है कि तू कहीं भी चला जा। क्योंकि जहाँ भी एप्लीकेशन देते वहाँ ये पैसे पहुँचा देते जैसा भाई साहब ने कहा। तो इनका कहना है कि इनकी एक एप्लीकेशन और अधिकारियों की कमाई, ये बहुत इसके अलावा कुछ बहुत सबसे बड़ी विडम्बना है। मेरा अनुरोध है जेडीए के उच्चाधिकारियों से, राजस्थान सरकार से, भारत सरकार से, जो भी इस मामले में उच्चाधिकारी हो, उनसे निवेदन है कि इनकी जो समस्या है इनका जल्द से जल्द समाधान हो, और जो भी दोषी इसमें अधिकारी हो, कर्मचारी हो, अगर वो रिटायर हो गए तो उनकी पेंशन वगैरह पे जो भी कार्रवाई आपकी होती है उस पे आप कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।